आज हम आपको लेसन 5 द सुमित विद इन, शिखर के ऊपर या शिखर के अंदर से ऑफ आल्दा से लेकर मी आल्सो तक का लेसन पढ़ाएंगे। इसकी वर्ड मीनिंग देखिए। SURGD सर्ज मानी उमड़ी, SUMMIT समिट मानी शिखर, PANORAMA पानोरामा मानी दृश्यावली, DOMINANT डोमिनेंट मानी प्रमुख, HUMILITY ह्यूमिलिटी मानी विनम्रता, PHYSICAL फिजिकल मानी शारीरिक, TINGE टिंज मानी चिन्ह, HEREAFTER हियर आफ्टर मानी इस स्थान से आगे, LEAD लीड मानी ले जाना, FORMIDABLE फॉर्मिडेबल मानी चुनौतीपूर्ण, HOLD होल्ड मानी पकड़, FADEAWAY फेड अवे मानी समाप्त होना, OBSTACLES ऑब्स्टेकल्स मानी बाधाएं, ENDURANCE एंड्योरेंस मानी सहन शक्ति, विल पावर WILLPOWER विल पावर मानी इच्छा शक्ति, और PERSONAL पर्सनल मानी व्यक्तिगत। लेसन का अर्थ देखिए। बिफोर यू रीड, मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS आहूवालिया पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कि 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अनुभव लिया था। How did he feel when he stood on the highest point in the world? जब वे संसार के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उनका कैसा अनुभव रहा, उन्होंने कैसे महसूस किया। Let's us hear his story in his word. उनके ही शब्दों में उनकी कहानी को हम सुनते हैं। Climbing the summit and then the more difficult task to climbing the summit within. पहाड़ी पर चढ़ना और फिर पहाड़ी में जो जो कठिनाइयाँ आई वह उसके अंदर जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई उसके बारे में यहाँ बताएंगे। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. जब एवरेस्ट की जो शिखर है उस पर मैं खड़ा हुआ था तो मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी वह थी लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस। हमारे नीचे की जो दृश्यावली थी उसको देखते हुए द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमैनिटी। जो सबसे प्रमुख बात थी जिसको मैंने सोचा था वह थी ह्यूमैनिटी मानी विनम्रता। The physical in me seemed to say और जो मेरे अंदर का शरीर था वह मुझे कह रहा था या उससे the physical in me अंदर का जो शरीर था वह seemed to say वह मुझसे कह रहा था thank God it's all over। इस सब के लिए भगवान को धन्यवाद। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. However, फिर भी instead of being jubilant, इसके instead of being jubilant इतने आनंद के बावजूद भी there was a tinge of sadness। यहाँ पर एक दुखी चिन्ह दिखाई दे रहा था। इतने आनंद के बावजूद भी दुखी चिन्ह दिखाई दे रहा था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would
Was it because यह इसलिए था I had already done the ultimate in climbing, मैं सबसे ऊंची जो चढ़ाई थी उसको मैंने पूरी कर ली थी। And there would be nothing higher to climb, अब और ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। And all roads hereafter would lead down, और अब जो भी मार्ग दिखाई दे रहे थे वह सब नीचे की ओर जाने वाले मार्ग थे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. By climbing the summit, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सुमित ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के लिए यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, आप एक बहुत बड़ी प्रसन्नता और आभार का आपको अभिभूत होना होगा। आपको ऐसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा खुशी और आभार महसूस होगा। इट्स ए जॉय विथ लास्ट इन लाइफ टाइम, और यह जो खुशी है वह जीवन भर रहने वाली खुशी है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, यह जो अनुभव होते हैं वह तुम्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, वह व्यक्ति जो कि हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, जो कि पर्वत पर जा चुका है, इज नेवर द सेम अगेन, वह दोबारा पहले जैसा नहीं होता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about one another summit. As I look back at life after climbing Everest, जब मैं पर्वत पर चढ़ने के बाद अपने जो जीवन है उसको देखता हूँ, I cannot help remarking about the other summit, तो मैं और दूसरी जो शिखर पर चढ़ने का की जो टिप्पणी है उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। द सुमित ऑफ माइंड, मेरे मन में जो शिखर के लिए है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड इजियर टू क्लाइंब, वह किसी भी चढ़ाई पर चढ़ना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द सुमित, जब मैं सुमित से नीचे की तरफ आता हूँ, वंस फिजिकल एक्सक्यूरेशन हैड गॉन, तो एक जो थकान, जो हमारी जो थकान होती है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ कि मैं पर्वत पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द act of reaching the summit have such a hold on my imagination, और why did the act of reaching summit, पर्वत पर चढ़ने का जो मेरा कार्य था, have such a hold on my imagination, उसने मेरी कल्पना की पकड़ को क्यों बनाया या क्यों मजबूत किया। It was already thing of the past, यह पहले से ही एक भूतकाल की बात हो गई थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो ऐसी बात हो चुकी थी जो कि कल पूरी हो गई थी। विथ एवरी पासिंग डे, और आने वाले जो प्रत्येक दिन थे, इट वुड बिकेम मोर रिमोट, उसमें हम और भी अधिक दूरस्थ हो जाएंगे। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और जब शेष जो बचेगा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, उसमें मेरी जो यादें हैं वह और अधिक धुंधली हो जाएगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। इन सबके बावजूद जो प्रश्न, जिस प्रश्न की ओर मैं चला गया या जो प्रश्न मुझे ले गया, एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, वह प्रश्न यह था कि लोग पर्वत की चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन,
इस प्रश्न का जो उत्तर था वह इतना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका जो सबसे सरल उत्तर होगा वह ये होगा एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, चढ़ाई होती है, इट्स प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टी, और उस समय जो चढ़ाई होती है उस समय जो वर्तमान होता है उसमें बहुत अधिक कठिनाइयाँ होती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरवेलमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जो लोग हैं वह उसको जीतने का आनंद लेते हैं, और ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ये बाधाएं हैं, उन बाधाओं को जीतने का लोग आनंद लेते हैं। ए क्लाइंब टू ए सुमित मीन्स एंड्योरेंस, प्रेसिस्टेंस एंड विल पावर, एक जो पर्वत के शिखर की जो चढ़ाई है उसका मतलब है सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज इज ऑन डाउड एक्सीलरेटिंग as it was for me also, ये जो प्रदर्शन होता है these physical qualities, जो हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसका जो प्रदर्शन होता है is no doubt, उसमें निसंदेह उल्लासपूर्ण होता है। निसंदेह वह कैसा होता है? उल्लासपूर्ण होता है। as it was for me also, और यह मेरे लिए भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कल जो अगला टर्न आएगा हमारा उसमें इससे आगे का पढ़ेंगे। आपको लेसन का अर्थ और वर्ड मीनिंग आपकी होमवर्क की कॉपी में करना है, साथ के साथ बहनों इसे याद भी करना है।